केस में ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आज हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमा हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस ने कई पोस्टर्स लगाए हैं जिन्हें पुलिस ने हटा भी दिया। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने ईडी दफ्तर के बाहर भी धारा 144 लागू कर दी है और दफ्तर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। आज कांग्रेस ने ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। देखिए, मार्च निकालने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो रैली को लेकर मंजूरी देने से इनकार कर रही है। इनकार यहां पर कर दिया गया था, मंजूरी रैली को लेकर नहीं दी गई है, इजाजत यहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार जो है इसका विरोध किया जा रहा है और सीधा सीधा राजनीतिक द्वेष इसे करार दिया जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी आज इसे एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहती है और बताया जा रहा था कि जिस वक्त ईडी के सामने पेशी होनी है राहुल गांधी की, उतने वक्त में देश भर के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तैयारियां राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पहले ही कर ली गई थी, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में इस तरह के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई है। और उससे पहले जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे तो उन्हें किस तरीके से हिरासत में लिया गया और वो उस दरमियान किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन राहुल गांधी के घर के बाहर कई पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिसमें कि राहुल गांधी के संघर्ष किए जाने की बात, उनका साथ दिए जाने की बात लिखी गई है। लिखा गया है राहुल गांधी फायर है। बहरहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था खराब ना हो। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं आज दिल्ली की, और दिन भर यहाँ पर नजरें सबकी टिकी रहेंगी क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी अभी बेल पर हैं और ऐसे में आज ईडी दफ्तर में उनकी पेशी होनी है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस कर्मचारियों ने इस बात का ऐलान किया है कि वो कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक, प्रवर्तन निदेशालय तक मार्च निकालेंगे और हालात बिगड़ न जाए इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू किया है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित ओम ईडी ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, रंजीता झा कांग्रेस हेडक्वार्टर से लाइव जुड़ चुकी हैं, शिवानी शर्मा भी कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़े हैं और जबकि वरुण भसीन राहुल गांधी के घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रंजीता, आप ही के पास आते हुए क्या वहां पर हलचल हो रही है, क्या तस्वीर, क्योंकि जानकारी है कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय के आसपास का नजारा कुछ इसी तरह का है। धारा 144 लगा दी गई है और अकबर रोड आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस तैनात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और कांग्रेस के नेता जो है वो लगातार कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह सकते हैं एक राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। ईडी दफ्तर राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन उनके साथ पूरा कांग्रेस पहुंचेगा। वहां सांसदों को बुलाया गया है, वर्किंग कमेटी के सदस्यों को, तमाम लोगों को बुलाया गया है और ये कांग्रेस की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो ईडी की कार्रवाई है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। सांसद हमारे साथ है इमरान प्रतापगढ़ी। सर, आपका पूरा ग्रुप यहां पर है, कई नेताओं की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय तक आने नहीं दिया जा रहा है, क्या चल रहा है ये? क्योंकि बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि भ्रष्टाचार करने वाले पहली बार सत्याग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते कि भ्रष्टाचार करने वाले सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह जैसा शब्द अगर देश में कहीं उपजा है तो वो उपज कांग्रेस की देन है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहें तो ये बात बिल्कुल उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। आपने राहुल गांधी के खिलाफ एक बोगस मामले में उनको सम्मन किया है। पूरा देश का कांग्रेसी गुस्से में है और वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचना चाहता है, वो राहुल जी के साथ मार्च करना चाहता है, वो राहुल जी के साथ सत्याग्रह पे बैठना चाहता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये तानाशाह सरकार किस तरह से डरी हुई है। मैं रात के 3:30 बजे यहां आया हूं अपने साथियों के साथ। रात के 3:30 बजे से चेकिंग चालू है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में सारे रास्ते ब्लॉक किए गए। ऐसे में फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर डटे हुए हैं और हम राहुल जी के साथ खड़े हैं हर कीमत पर। यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। आप
कितनी भी बैरिकेडिंग लगा लीजिए, आप कितनी भी पुलिस फोर्स उतार दीजिए, लेकिन आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जज्बे को नहीं रोक सकते, उनके हौसले को नहीं रोक सकते। हम सब खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपकी जेलों में जितनी दम है, आप अपनी जेलें तैयार रखिए, हम लोग गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से हर जगह जो बैरिकेडिंग की गई है वहां सीधे तौर पर ये मैसेज दिया गया है, होर्डिंग भी लगा दी गई है कि धारा 144 इन तमाम इलाकों में लगा हुआ है। किसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता उनकी ओर से कि उनको रोक नहीं पाएंगे, चाहे जितने भी पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी जाए। वापस हम आपके पास लौटेंगे रंजीता। मोहित ओम भी जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। मोहित, ईडी दफ्तर के बाद धारा 144 को लागू किया गया, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी यहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से सामने आ रही, लगता नहीं है कि ये सब लोग मानने वाले हैं। ये भी बताएं कब पेशी होनी है, क्या वक्त? देखिए, ना सिर्फ ईडी ऑफिस बल्कि जो ल्यूटेन जोन्स की तमाम सड़कें हैं वहां पे डाइवर्जन लगाए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैसेज आया हुआ है। मैं ईडी ऑफिस के बाहर एपीजे अब्दुल कलाम रोड का हाल दिखाता हूं आपको, जहां पे भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और ये लगातार यहां से चेकिंग करके लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जो अंदर सरकारी दफ्तर हैं या जो विदेशी विभागों के विदेशी मामलों के जो दफ्तर हैं, उनको ही सिर्फ अंदर आप ID चेक करके जाने दिया जा रहा है। स्कूल के बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी सब लोगों को यहाँ पे रोका गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए गाड़ियों की जो है लंबी लाइन लगी हुई है और लगातार जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर एक एक का ID कार्ड चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमसे इस मार्च की इजाजत नहीं मांगी गई है, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि एक बड़ा मार्च निकलने वाला है, जिसके लिए जो है जगह जगह पे धारा 144 भी लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर 144 CRPC लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित या प्रदर्शन करने की अनुमति आपको नहीं है। तो इस तरीके का पोस्टर जो है वो ईडी ऑफिस के बाहर की जो सड़क है वहां पे लगा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आने वाले लोगों को परेशानी भी हो रही है और एक लंबी गाड़ियों की जो लाइन है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो सख्ती है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय रखा गया है, जब इस तरीके के जो डाइवर्जन है, बैरिकेड है, वो जगह जगह दिल्ली के ल्यूटेन जोन की सड़कों पर रखे जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें जो इनपुट मिला है उस इनपुट के आधार पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर तक मार्च करते हुए आने वाले हैं, लेकिन हमसे कोई परमिशन नहीं मांगी गई है मार्च की। इसलिए हमने इस मार्च को रोकने की जो है सभी तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं और ना सिर्फ कांग्रेस दफ्तर, राहुल गांधी का निवास और ईडी ऑफिस, यहाँ की सड़कों पे भारी बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार आपको दिखाएं कि किस तरीके से पूरी जो सड़क है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। और यहाँ सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बलों के जो दस्ते हैं उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया, उनको भी रिजर्व फोर्स के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। लेकिन इतनी तैयारियां अगर पुलिस की ओर से हैं यहाँ पर तो जाहिर तौर पर मोहित, तैयारियां तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हैं, तो तस्वीरें क्या रहेंगी वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। जिस वक्त राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं, हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा कांग्रेस हेडक्वार्टर से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमने सुना, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहती है और यही वजह है कि जब ईडी के दफ्तर जा रहे होंगे राहुल गांधी तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे। जिस जगह आप मौजूद है वहां इस वक्त क्या देख पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो इलाका है जो कांग्रेस दफ्तर जाता है उसके आसपास लगभग 2 से 3 किलोमीटर में यही नज़ारा है हर तरफ। और ये जो सड़क है वो सोनिया गांधी के घर की तरफ जाती है, उसके बाद AICC हेडक्वार्टर्स की तरफ जाती है और कमोवेश मध्य दिल्ली में आज के दिन इस पूरे इलाके को इसी तरह से किले बंद कर दिया गया है। ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अमूमन हर जगह ऐसा ही नज़ारा है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत ही अहम बात यह है कि अब भी जब पुलिस ने कहा है कि अनुमति नहीं दी गई है किसी भी तरह के मार्च की, फिर भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ट्विटर पर आह्वान कर रहे हैं, लगातार बुला रहे हैं कि आइए हम मार्च करेंगे। तो एक तरह से चैलेंज करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के नेता लगातार पुलिस बल को कर रहे हैं, प्रशासन को कर रहे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि ये बोगस आरोप है, जबकि बीजेपी बार बार ये कहती आई है कि ये एक जांच है, प्रवर्तन निदेशालय की जांच है और एक बहुत ही नॉर्मल तरह की पेशी है, एक समन है। तो उसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट क्यों बना रही है कांग्रेस? तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। निश्चित तौर पर शिवानी, कांग्रेस की तैयारी पूरी है और ऐसे में जोश कितना हाई है ये जानने के लिए एक बार रंजिता का रुख कर लेते हैं। वरुण भी हमारे साथ राहुल गांधी के घर के पास से मौजूद है। वरुण, आपका रुख करेंगे, उससे पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्या हालात हैं ये जान लेते हैं। रंजिता, तैयारी बहुत ज्यादा कांग्रेसियों ने
ने आज कर ली है, जिस तरह से हम लगातार अपनी कवरेज में भी दिखा रहे हैं कि कैसे इसे एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट्स है वहां से? बिल्कुल, देखिए जो भीड़ है वो आपको समझ आ रहा होगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो अलग अलग फ्रंटल है, सबको ये मैसेज दिया गया था। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सेवा दल की तरफ से है, सेवा दल प्रमुख यहाँ पर मौजूद है और तमाम फ्रंटल की तरफ से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। हालांकि अभी एक कांग्रेसी नेता का ये भी आरोप आया कि नेताओं को भी आने से रोका जा रहा है। भीड़ तो नहीं आ रही है लेकिन कार्यकर्ताओं, जो कार्यकर्ता है उनको वहां नहीं आने दिया जा रहा है। ये भी स्थिति बयां करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेसियों के द्वारा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, ये सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। आप ये बताएं कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी को एक ईडी का सम्मन आया, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, वहां सवाल जो किए जाएंगे उसका जवाब देंगे। कांग्रेस इसको लेकर इतनी बौखलाई हुई क्यों है? एक पॉलिटिकल ड्रामा कांग्रेस इसको बना रही है, ये आरोप जो है वो सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास? इसको मैं बौखलाहट या डर का नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार से आज पूरे दिल्ली में पुलिस को चारों ओर लगाकर घेराबंदी की है, मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो ये डर लगा है कांग्रेस का, ये डर हमको बहुत अच्छा लगा। डरना चाहिए क्योंकि उनकी मानसिकता है वो चोरी वाली मानसिकता है। चोरी वाली मानसिकता इसलिए कि जब देश के हालात खराब हो रहे हैं, उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तब ये ध्यान को भटकाने के लिए ईडी का नोटिस जारी करते हैं। अब सब पूरा देश जानता है कि जिस नेशनल हेराल्ड, जिस देश के आज़ादी के जंग में सबको खबर पहुंचाने का और देश में क्रांति लाने का काम करने वाला कांग्रेस का जो मुखपत्र था, उसी को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, जिसमें कोई घोटाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट 2011 में दी हुई है। फिर भी नरेंद्र मोदी और शाह ट्राई कर रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी को और उनके सेना को डरा के सिखाए। हम तो कहते हैं हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने हैं। महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी के दीवाने हैं और मोदी और शाह। और मुझे यह भी लगता है कि शायद क्योंकि देश के अंदर पहला ऐसा गृहमंत्री बना है जो खुद तड़ीपार था, तो उसको लगता है कि मैं तड़ीपार हुआ तो मैं बाकी सबको भी डराने की। लेकिन नेताओं को अंदर तो आने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग पहले पहुंच गए हैं, अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? गलत है तो बोलिए आप लोग भी। बहुत औखे है जी, हम पूरा 6-7 किलोमीटर घूम के आए जी। मतलब पूरी दिल्ली को सील किया हुआ है, पूरी दिल्ली को सील किया। ये डर इनका डर दिख रहा है क्योंकि अगर हमारे सेवा दल के सदस्य या कांग्रेस के मेंबर्स अगर इसमें शामिल होते हैं तो इनको क्या एतराज हो सकता है? हम पीसफुल है, कोई स्ट्रीट फाइटर तो है नहीं, हम आराम से उनके साथ जाते हैं। इसमें दिक्कत किसी को क्या है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान को कुचल के आप लोगों की आवाज दबा के रोक रहे हो, ऐसा कैसे? तो ये जो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं उनका कहना है कि ये संवैधानिक अधिकार है हमारे नेता को अगर ईडी दफ्तर जाना है और उनके लिए या उनके साथ और भी नेता शामिल हो रहे हैं और जा रहे हैं, इसमें किसी तरह का ऐतराज नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो ये स्थिति है कांग्रेस मुख्यालय की जो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ नेता और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वो नारेबाजी हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि राहुल गांधी जब ईडी दफ्तर जाए तो इसी तरह की जो स्थिति है, इसी तरह का जो नजारा है वो देखने को मिले। जी बिल्कुल रंजीता, देखिए हमें कांग्रेस हेडक्वार्टर की तस्वीरें भी दिखा रही है और क्या कुछ वहां से जो कांग्रेस के नेता मौजूद हैं उनका क्या कहना है वो भी हम दर्शकों को सुना रहे हैं। वरुण भसीन क्योंकि राहुल गांधी के घर के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, जिस तरीके से ये 5,000 करोड़ का गबन का आरोप बीजेपी भी लगा रही थी, समित पात्रा साफ तौर पर कह रहे थे, नेशनल हेराल्ड के सबको पता है, ऐसे में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। इसकी बजाय क्या नहीं लगता है कि राहुल गांधी को ईडी की इस कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए? एक अलग मैसेज इससे जाता। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने राहुल गांधी पर ईडी से आई आपदा में एक अवसर खोजा है और उस अवसर में यानी कि एक राजनीतिक इवेंट के रूप में उसको बदल दिया है। मैं सबसे पहले राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा, तो जहां एक तरफ पार्टी के ऑफिस के बाहर वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ उसी के उलट वो शांति छाई हुई है। यहां पर अभी इस वक्त किसी भी तरह का कोई माहौल नहीं बना है, यानी कि कोई भी नेता यहां नहीं पहुंचा है, कुछ नहीं है। शायद अंदर भी उसी तरह की शांति बनी होगी। जहां पर उलट मेरे साथी दिखा रहे हैं कि वहीं एक तरफ कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त वो बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शोर शराबा है। शायद जिनके लिए लड़ाई हो रही है वो इस वक्त अंदर ही है, उनके पास ना कोई बड़ा नेता अब तक सुबह से पहुंचा है और वो एक शांति बनी हुई है। और उसके साथ साथ उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हीं के घर के दरवाजे के बाहर ये इस वक्त पेड़ पे आपको पोस्टर्स नजर आ जाएंगे। यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, राहुल जी संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पहले खुद मानती है कि वो संघर्ष है वो चल रहा है राहुल गांधी का, लेकिन उस संघर्ष में हम आपके साथ हैं, इस चीज का संदेश भी इस वक्त दिया जा रहा है। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे पोस्टर्स लगे हैं कि आई एम
एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी, इस तरह के एक संदेश अपनी तरफ से कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई है। और उसी वो आपदा, जैसे ईडी ने कहा कि आप आइए और बातचीत कीजिए, आपसे पूछताछ करनी है, लेकिन उसको एक अवसर बनाया। सभी एमपी, सभी नेता आएंगे और सब सड़कों पर चलेंगे क्योंकि ईडी ने राहुल गांधी जी को बुलाया है। ये एक संदेश कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें साफ तौर पर समझाया है कि ना ही आपके पास सड़क पर उतरने की परमिशन है, ना ही आप अभी इस वक्त जो माहौल है उसमें किसी भी तरह से सड़कों पर उतर कर कोई रैली कर सकते हैं या शोर शराबा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को तो ईडी में बुलाया गया है, वो जाएं और पूछताछ पूरी की जाए। नहीं, लेकिन उसके साथ भीड़ इकट्ठी करने के इस वक्त वो अवसर ढूंढकर आज एक इवेंट बनाया गया है, जो कि सोमवार को कांग्रेस पार्टी सुबह दिल्ली की सड़कों पर कर रही है। और दिल्ली की पुलिस ने लगातार अपनी राजनीतिक जमीन को खोजती हुई कांग्रेस जो है वो अलग अलग राज्यों के चुनावों में नजर आती है। अभी एक और मौका मिला है तो शायद उसे भी भुनाने का प्रयास यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं। मोहित ओम भी लगातार ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी भी तो ये लगातार बोल ही रही है ना कि अगर आप इतने पाक साफ हैं साहब, हो जाने दीजिए ईडी की कार्रवाई, हो जाने दीजिए सवाल जवाब, सब कुछ साफ हो जाएगा। इतनी परेशानी क्यों, इतना बवाल क्यों? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा अवसर खोज रही है जिससे वो अपनी राजनीति को चमका सके और आज पूरे दिन का इवेंट बना सके। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि 15 और राज्यों के अंदर कांग्रेस इसी तरीके के प्रदर्शन करने जा रही है और यहाँ पे जो केंद्रीय एजेंसियों के ऑफिस हैं उसके बाहर इस तरीके के प्रदर्शन करेगी। अगर आपको दिल्ली में हाल दिखाएं तो ईडी ऑफिस के बाहर अभी से दिल्ली पुलिस पूरी सतर्क नजर आ रही है और यहाँ पे अगर ग्राउंड पे देखें तो तमाम अधिकारी यहाँ पे आपको नजर आएंगे और एक तरफ ट्रैफिक जाम नजर आएगा, क्योंकि यहाँ सड़कों पे रोकने का मैसेज जो है वो पहले से नहीं दिया गया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि लुटियन जोन्स में कहां पे बैरिकेड लगाए गए हैं और कहां पे रोड डाइवर्जन किया गया है। तो एक लंबा डाइवर्जन आपको यहां देखने को मिल रहा है और बैरिकेड्स की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहां पर धारा 144 को लागू कर दिया है और कहा है कि यहां पे किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। केवल जो अंदर स्कूल हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहां के लोग अपने आई कार्ड चेक करवा के अंदर जा सकते हैं, लेकिन ईडी अफसर के बाहर किसी आम जन के जाने की कोई भी इजाजत नहीं दी गई है। खासकर से कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को पहले यहां पर रोका जा रहा है और यहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि खुद डीसीपी रैंक के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, जो पल पल और चप्पे चप्पे पर अपनी निगाह बनाई हुई है कि किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना या किसी तरीके का धरना प्रदर्शन जो है वो ईडी ऑफिस के बाहर ना हो जब तक राहुल गांधी ना जाएं। और सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय दिल्ली पुलिस ने दिया है और उस दौरान ही इस समय के बीच में ही राहुल गांधी ईडी ऑफिस पहुंच सकते हैं और कार्यकर्ता यहां पर नहीं जा पाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। जी, शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी दरअसल कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। शिवानी, अगर हम आप जहां खड़ी हैं वहां से तमाम हालातों को समझने की कोशिश करें तो पुलिस ने किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को बनाया है। चलिए रंजीता का रुख कर लेते हैं, वो भी कांग्रेस हेडक्वार्टर में मौजूद है। रंजीता, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं, वहां पर अगर पुलिस इजाजत दे तो कांग्रेस कार्यकर्ता किस रणनीति के साथ दरअसल राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहते हैं? उसके खिलाफ देश की कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए धीरज गुजर जो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ सेक्रेटरी हैं, वो अभी पहुंचे हैं यहाँ। उनका कहना है कि कई जगहों पे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। धीरज जी, आप भी यहाँ तक पैदल आए हैं, तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, धारा 144 लगाई गई है, फिर कांग्रेस पार्टी मान क्यों नहीं रही है? राहुल गांधी को ईडी में बुलाया गया है, वो पूछताछ में शामिल हो, कांग्रेस इतना भीड़ क्यों इकट्ठा कर रही है? ये हमारी लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि राहुल गांधी कांग्रेस में ईडी में जाएंगे नहीं जाएंगे, हम तो ईडी में जाना ही चाह रहे हैं ना। लेकिन लड़ाई इस बात की है कि आप जिस तरह से झूठे आरोपों के माध्यम से ईडी का जो मामला एक बार बंद हो चुका है उसको वापस खोलकर देश के अंदर जो संदेश देना चाहते हैं उसके खिलाफ हम भी संदेश देना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं, आपसे डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे आपसे और जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक सीना तान के खड़े रहेंगे। अब पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस एक दबाव की राजनीति दिखाना चाहती है, माहौल बनाना चाहती है, इस वजह से ये कर रही है। दबाव की राजनीति ये दिखा रहे हैं कि लोग राज्यसभा चुनाव के अंदर इन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग करने का प्रयास किया वो सफल नहीं हो पाया, तो उसके बाद में ये इस तरह दबाव डालना चाहते हैं। लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र रहा है, कांग्रेस भी सरकार में रही है और इस तरह से हम लोगों ने कभी नहीं किया जिस तरह से ये लोग करना चाहते हैं, जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह उनकी स्वतंत्रता को ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, इस बात पर हमारी लड़ाई है। कुछ
नेताओं को भी आने नहीं दिया जा रहा। आप भी हाउस अरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की भी स्थिति बन रही है? हाँ नहीं, अनिल चौधरी को अभी हमारे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको अपने घर पे अरेस्ट कर रखा है। जो हमारे उत्तर प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको दिल्ली बॉर्डर के ऊपर रोका जा रहा है, गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं लोगों को। कई दिल्ली के जो हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर रहते हैं उन लोगों के घर पे पुलिस पहुंच गई है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र में चलेगा नहीं। लोकतंत्र है और हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। तो उस बात में लोगों को एकत्र होने से हम कार्यालय आने से कैसे रोक सकता है कोई? बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं धीरज गुर्जर का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस दबाव की राजनीति नहीं बल्कि केंद्र सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है, कई नेताओं के घर पर पुलिस को भेज दिया गया है, हाउस अरेस्ट की स्थिति हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है केंद्र सरकार का दोहरा चेहरा दिखा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। बिल्कुल रंजीता, कुल राजनीति चमकाने के लिए और ऐसे में लगातार अमित सिंह, ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दिल्ली में हलचल बहुत तेज है। एक तरफ कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारियां कर ली, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी आज सुबह से ही मुस्तैद है। कईयों को बस में भरकर हिरासत में लिया जा चुका है। कई जगह पर जो बड़े नेता हैं उन्हें ऑलरेडी हिरासत में लिए जाने की तैयारी की गई है कि आगे हालात ना बिगड़ सके। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर से। हाँ, अभी आपको लेके जा रहे हैं? हाँ, अभी हम आए हैं और अभी हमें वो बसों में बिठा रहे हैं। कितने लोग आए हैं आपके यहाँ से? अभी तो काफी लोग आ रहे हैं, काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, हर प्रदेश से आ रहे हैं। चलो चलो, हम नेताजी सूजा जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है ऑल इंडिया राजस्थान कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की। हम उनसे बात कर रहे हैं और ये जबरदस्ती हमें बस में बिठा रहे हैं। उन्होंने कहा सर्कल पे आओ और अभी तक कुछ हमारा संपर्क भी नहीं हो पा रहा। As you can see, these are in fact the महिला कांग्रेस। तो देखिए, जो महिलाएं उनका ये कहना है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के साथ राहुल गांधी आज करीब 11:30 बजे यानी कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होंगे। मामला नेशनल हेराल्ड का है। इसमें देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले 7 सालों से जमानत पर हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है। लगातार हम आप तक खबरें इससे जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। रंजीता भी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता, लगातार कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को कैसे भी छोड़ा ना जाए। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता जो हैं उनकी बड़ी संख्या देखने को यहाँ पर मिल रही है। पूरा का पूरा राजनीतिक रंग इस पूछताछ को अब दे दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर एक राजनीतिक संग्राम हम कह सकते हैं वो छिड़ गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मैं मौजूद हूं। जो नजारे आपको, जो विजुअल आपको कांग्रेस मुख्यालय के मैंने दिखाए, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि ये जो आप विजुअल देख रहे हैं ये अकबर रोड का विजुअल है। अकबर रोड जहां सोनिया गांधी का आवास है, 10 जनपद जहां आप गाड़ियों की भीड़ आप देख रहे होंगे, वहां से लेकर और अकबर रोड के दूसरे छोर तक तमाम बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो भी नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, उनको यहाँ पैदल आना पड़ रहा है। कई नेताओं का ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कई बड़े नेताओं के घर पर जो है वो पुलिस को भेज दी गई है। 1000 से ज्यादा जो पुलिस है उनको तैनात कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ तैनात किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़े होकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और इसको एक बड़ा रंग जो है वो केंद्र सरकार देने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से इतने पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया है। हालांकि कुछ जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय के विजुअल में एक बार आपको फिर दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं का जुटना जो है मार्गदर्शक है, उन पे नाजायज ईडी का छापा लगने के कारण हमारा ये कर्तव्य है कि आज हम अपनी गिरफ्तारी देके अपने नेता को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। You can see a dramatic राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी जब तक करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब तक करता है, मोदी जब तक करता है। बिल्कुल। तो देखिए, आप
कांग्रेस मुख्यालय के अंदर का ये नजारा है और नेता और कार्यकर्ता यहाँ देखिए होर्डिंग लेकर पैम्पलेट लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि नेताओं को अपने घर पर भी रोका जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस की जिस तरह से तैनाती की गई है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस मुख्यालय तक ना पहुंच सके। देखिए, हमें देखकर हैरानी हो रही है कि किस बात से डर रही है भाजपा सरकार। इतनी पुलिस बैरिकेडिंग, क्या हम कोई चोरी करने जा रहे हैं? ईडी का समन भेजिए आप, लेकिन आप किस बात से डर रहे हैं? राहुल जी तो ऑफिस जा रहे हैं ईडी के, लेकिन ये किस बात की पूरी दिल्ली को आपने छावनी बनाकर रख दिया है? इधर से आओ तो वहाँ पे बैरिकेड से, उधर से आओ तो पैदल चलने वालों को भी रोका जा रहा है। गाड़ियाँ तो बाहर ही छोड़कर आए हैं हम सब लोग, लेकिन अपनी टीम के साथ पैदल चलने वालों को भी रोका जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि किस बात से डर रही है भाजपा सरकार। बिल्कुल, तो लोगों को पैदल भी आने से रोका जा रहा है। कई नेताओं का ये भी आरोप है कि जब वो आ रहे हैं अपने लोगों के साथ, कई लोगों को रास्ते में ही अरेस्ट किया गया है। कई बड़े नेता पैदल जो है वो कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जो है वो आगे बढ़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से तैनात है। धारा 144 का पालन हो वो लागू किया गया है और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करवाना है उसकी कोशिश की जा रही है। नेताओं की भीड़ आप देख रहे होंगे, क्योंकि हर फ्रंटल को ये मैसेज दिया गया था और तमाम जो नेता है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, इनकी पूरी जो टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है। उनका कहना है कि वो सुबह 3:30 बजे पहुंचे थे, उस समय भी पुलिस इसी तरह से गश्त कर रही थी और ये कोशिश की जा रही है कि नेता कांग्रेस मुख्यालय तक ना पहुंच सके। जी बिल्कुल, और जिस तरह से रंजीता ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आज, हालांकि एक तरफ कांग्रेस ये सवाल जरूर उठा रही है कि बीजेपी को किस बात का डर है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठना लाजमी भी है कि मौके पर चौका मारने में क्यों जुटी हुई है कांग्रेस। ईडी के समन से आखिर डर किस बात का? खुद राहुल गांधी को उनके समर्थन में जिस तरह से देश भर से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है। मोहित भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। मोहित, अब सवाल ये उठ रहा है कि ईडी आज, हालांकि इस पूरे मामले में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, नेताओं से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन औपचारिक तौर पर समन ये पहला है जिसका सामना राहुल गांधी को करना है। डर किस बात का? सवाल ऐसे क्या दागे जाएंगे ईडी द्वारा जिसे लेकर देश भर में ये माहौल कांग्रेस तैयार करने में जुट गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है हम डर नहीं रहे, हम जांच का सामना करेंगे और ये फर्जी मामला इसमें फंसाया जा रहा है। लेकिन हम एक संदेश देना चाहते हैं सरकार के खिलाफ जो एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रही है और देश में सभी विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार मुखर हो रही है। और अगर ईडी ऑफिस की बात करें तो तमाम कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? अनिल मित्तर जी, आप यहाँ पहुंचे हैं और क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर? विरोध हम लोग कर रहे हैं, मोदी सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हर तरीके से गांधी परिवार को ये लोग दबाव देने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी परिवार के साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज जाने नहीं दिया जा रहा है अंदर, क्या कहेंगे? नहीं जाने दिया जा रहा, बहुत बुरा रवैया है इनका। और हम राजस्थान से दूर दूर से आए हैं और हम एक झलक नहीं देख सकते अपने नेता की। ये क्या है? तानाशाही है साहब, तानाशाही है। तो अब हम क्या करें? इनका राज है। तो ईडी ऑफिस के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना शुरू हो चुका है और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, पुलिस पर कि हमें रोका जा रहा है, तानाशाही की जा रही है। और जैसे कि कांग्रेस के बड़े नेता खुद जो है टीवी पर आकर मीडिया के सामने ये बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं, लेकिन हम संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हम जो आप विरोध की राजनीति कर रहे हैं, जो एजेंसियों गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा आज प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता दूर दूर से इस वक्त दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस भी तैयार है सड़कों पर। बिल्कुल।